अंदर में और कुछ नहीं होता, इसको चलाना सबसे आसान। ये इसके चलाने का सिद्धांत है पास, PASS। P का मतलब है पुल द पिन। उसमें एक ऊपर देखो जहाँ हैंडल लगा होता है वहां पे एक पिन ऐसे बीच में लगी होती है। जब तक वो पिन लगी है हैंडल नहीं दबेगा। हैंडल उसका देखो ये पिन इसमें लगी हुई है। देखो ये पिन देख रहे हो आप लोग, ये पिन लगी। जैसे ही इस पिन को हम हटाएंगे, ये देखो हैंडल अभी नहीं दब रहा है। कितना भी आप ताकत लगा लो हैंडल नहीं दबेगा। लेकिन जैसे ही हम इस पिन को, ये हमने लॉक यहाँ से हटाया और पिन को हटाया अब यहाँ से, अब ये पिन जैसे हट गया, अब ये प्लास्टिक का जो बीच में लॉक लगा हुआ था ये खत्म हो गया। अब ये हैंडल आराम से दब जाएगा, बिल्कुल हल्के प्रेशर से हैंडल दब जाएगा और इससे व्हाइट कलर का पाउडर निकलेगा जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जो पाउडर बना होता है वो व्हाइट कलर का होता है। वो तब तक निकलेगा जब तक कि इसमें पाउडर का लास्ट ट्रेसेस मौजूद है। और ये सिलेंडर फंक्शनल है कि नहीं ये हमें यहाँ से देखो पता लगता है। ये ऊपर मीटर लगा हुआ है, अगर ये हरा लाइन क्रॉस कर गया तो इसका मतलब कि इसको भराने का समय आ गया है। हर सिलेंडर पे वैलिडिटी लिखी होती है, इस पे वैलिडिटी वो कर पाइए लिखी होती है, डेट लिखी होती है, उससे पता लग जाता है कि एक्सपायर है। नीचे हाँ देखो वैलिडिटी सामने कहाँ लिखो, बता हाँ नहीं लिखे वो शायद आई थिंक पेस्ट कर देते हैं कोई स्टिकर, एक स्टिकर रहता है वो यहीं लग जाता है ताकि, क्योंकि हमने इसलिए पूछा मैम। ये जो इसका जो हरा वाला देख रहे हैं अभी लास्ट उस पे है। हाँ एक्चुअली इसलिए बहुत सिलेंडर बता रहे हैं ना रिफिलिंग के लिए जा रहे थे, कुछ सिलेंडर्स खत्म हो गए हैं, कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली हैंडल मत दबा देना क्योंकि अदरवाइज पाउडर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रेशर इंडिकेट करता है। नॉर्मली इसका प्रेशर 60% से ऊपर होना चाहिए, यानी अभी ये प्रेशर 25 to 30% पे है। तो ये पाउडर अगर निकलेगा तो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। बस प्रेशर से मतलब ये कि इसको लाल आने पे ऐसा नहीं कि वो पाउडर काम नहीं करेगा, लेकिन जो उसका फोर्स है वो खत्म हो जाएगा। उसका फोर्स है वो खत्म हो जाएगा। तो P मतलब वो पुल द पिन, फिर आया A, एम द बेस। आग यहाँ से लपटें निकलती है, जहां से आग शुरुआत होती है उसको बेस कहते हैं। कभी लपटों पे सिलेंडर नहीं यूज करना चाहिए। जहां उसका सोर्स है, जो उसका बेस है, वो बेस कैसे निर्धारित करते हैं, ये देखिए आगे इसमें ट्यूब है, इस ट्यूब से निर्धारित करते हैं, एम कर लेते हैं, एम द बेस। हाँ, और जब भी आग बुझाएंगे तो ये ट्यूब ऐसे से नहीं जलेगी, एक ही यूनिडायरेक्शन, एक ही दिशा में, ताकि वो पाउडर जो है वो कोटिंग ना करे उसके ऊपर। ठीक है। देन एस मतलब स्क्वीज द हैंडल। हमने देखो लॉक से तोड़ा था, ये पिन हटाई थी तो ये अंदर से प्लास्टिक वाला हट गया था, ये दबना शुरू हो गया था, लेकिन अब देखो फिर उतना ही टाइट हो गया। तो अब आया स्क्वीज द हैंडल और स्वाइप टू क्लीन, यानी अब उस जगह को हमें क्लियर करना है। क्लियर। तो आग लगने पे हमें किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए तुम बताओ। किसको अपनाना चाहिए बताओ, सिक्योरिटी तुम बताओ। जी सर। अरे हम तो पूछ ही रहे कि आग लगने पे किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। आग लगने पे जहाँ से आग निकल रहा है मेन बेस को सबसे पहले उसे एम कर उसे उतारना चाहिए। विकास इनको क्लीनिंग कराना था, पेन कॉपी लेके नहीं बैठो लिखने के लिए। चलो बैठो। किसको अपनाना, किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए तुम बताओ। होम रिसेप्शन बताओ किसको आग लगने में किस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। फुल फॉर्म चालू नहीं हो मतलब क्या, अलर्ट अनाउंस कंफ्यूजन। सी मतलब कंटेन, नो कोई मतलब
ई मतलब ये जो रखी है इसको एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, इसको एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, इसमें देखो एक चीज लिखी हुई है ABC, वो पास तो साइड ये ABC, ये सिलेंडर हर जगह प्रभावी नहीं होगा, ये हर जगह प्रभावी नहीं होगा। ये उन जगहों पे प्रभावी होगा जो एरिया खुले हुए, जैसे इधर का कोई एरिया हो, जनरल वार्ड का हो, मतलब जहां से हवा डायरेक्ट आ रही हो वहां पे प्रभावी हो जाएगा। क्योंकि ये इससे तीन ये टाइप ऑफ फायर है। ABC का मतलब फायर, ये फायर की कैटेगरी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मतलब अखबार, पेपर, ये सब सॉलिड में आते हैं, क्योंकि जहां पे रहते हैं उस जगह का एरिया घेर लेते हैं। लिक्विड स्प्रे टाकी होगी, बहुत से केमिकल्स है, पेरोक्साइड होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल, लैब में बहुत से केमिकल है जो हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। और गैसेस में हमारी जो गैस पाइपलाइन तो पूरे हॉस्पिटल में चल रही है, तो ये तीनों पे प्रभावी हो। लेकिन अगर OT और ICU के अंदर कोई घटना है तो उस पर ये प्रभावी नहीं होगा, उस पर प्रभावी होगा CO2 का सिलेंडर। CO2 पे पास लागू नहीं होगा। CO2 को चलाना बहुत आसान है, लेकिन CO2 का सिलेंडर चलाने के पहले डबल मास्क पहन लीजिएगा, क्योंकि उसका केवल एक काम है, जितनी भी ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता तुरंत के तुरंत, और कोई भी व्यक्ति CO2 में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वो इसीलिए OT के बाहर, ICU के बाहर वाले सिलेंडर होते हैं। क्योंकि आग के 5 प्रकार हैं, ABC यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आया D और E। D मतलब लकड़ी, वुड, और E मतलब एल्युमिनियम एंड पैनल्स। आप कभी भी देखिए कहीं आग लगती है तो सबसे बाद में जो जलता है वो दरवाजा होता है। तो ये किन चीजों में प्रभावी होगा? ABC यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। और वो जो CO2 वाला वो इन तीनों पे तो होगा ही होगा, वो इन तीनों पे तो होगा ही होगा, 2 पे एक्स्ट्रा होगा, यानी वुड और एल्युमिनियम। क्लियर? क्योंकि कोई भी मेटल जब उस टेम्परेचर तक जाता है जहां पे फिर वो गलना शुरू कर देता है, उसको रोकना बहुत कठिन कार्य होता है। क्लियर? तो ये हमारा था कोड रेड। कोड रेड को एक्टिवेट करने के पहले 2 चीज समझिएगा। आग लगने के 2 कारण होते हैं। एक होता है इंटरनल मतलब जैसा भी उसने कहा कि कहीं तार लूज है, शॉर्ट सर्किट हो गया, मालूम पड़ा शॉर्ट सर्किट यहाँ हुआ, लेकिन हमें वहां पता लगेगा। तो अगर इंटरनल रीजन है, कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण है, तो हम कोड बाद में अनाउंस करेंगे। सबसे पहले हम बाहर जाके MCV डाउन करेंगे, ताकि करंट उसका जो है वो आग बढ़ाने का जरिया बनता है, कारण बनता है। तो पहले हम उस सके कि करंट की सप्लाई को रोक सके। और अगर एक्सटर्नल रीजन है तो हम सबसे पहले रेस का सिद्धांत अपनाएंगे। एक्सटर्नल क्या होते हैं? एक्सटर्नल वो होते हैं किसी का बहुत खास कोई एडमिट है, क्रिटिकल हुआ, उन्होंने सबकी नजर बता के जरा सी धूपबत्ती रख दी, आपको भी लगा खुशबू तो बहुत अच्छी सी आ रही है, ये नहीं पता कि उसने ऑक्सीजन लाइन के बगल में ही धूपबत्ती जला रखी सबकी नजर बचा के। हालांकि स्मोक डिटेक्टर लगे, लेकिन कई लोगों पे ये भी फेल हो जाता है। तो सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी है कि कम से कम हफ्ते में एक बार जितने भी स्मोक डिटेक्टर हैं उनको एक बार चेक करे। चेक कैसे करेगा? एक अगरबत्ती से लगा लो, ऐसे लगाओगे बस तुरंत साइलेंट बनना शुरू हो जाएगा। दिस इज द फोरमोस्ट, क्योंकि इतना अच्छा और इतना बढ़िया सिस्टम हमारे यहाँ लगा है, लेकिन वो फंक्शनल है या नहीं इसको चेक करना बहुत जरूरी है। स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकल लगे यहाँ पे, क्या होता है? क्या होता है? फायर में जो पानी लगता है, ये देखो, ये लगा हुआ, ये देखो, इसमें जितने हाथ पे हम अगर यहाँ से हम धूपबत्ती अगरबत्ती दिखाना शुरू कर दें तो इससे फुहारा चालू हो जाएगा ऐसे। और ये मेन पाइपलाइन से कनेक्ट है। कभी चेक करा इसको? हाउसकीपिंग
चेक कराया कभी? नो सर। हैं? क्यों भाई? इतना हॉस्पिटल में पैसा इतने सब में लगा रखा है, फिर देखने के लिए भी अच्छा हुआ है। वाह वाह, बहुत बढ़िया लगा, वेरी गुड। ये तो टेम्परेचर से होता है। क्या तो मैं कहता हूँ इसको गरम गरम अगरबत्ती दिखाएंगे बोला तो टेम्परेचर जब हाई होगा तभी तो स्प्रिंकल अपना जो इसका लॉक लगा है तुरंत टूट जाता है। लॉक और कुछ नहीं होता, मोम का होता है, मोम का वैक्स का होता है। तो जहां टेम्परेचर बढ़ता है वो तुरंत लॉक टूटता है, और उससे फुहारे ऐसे ऐसे। और उसके पहले देखो ये स्मोक डिटेक्टर लगा है। हाँ, वही हालांकि इसमें लाइट जल नहीं रही, इसको चेक करो सर। सर इसको एक बार दिखवा लीजिए, क्योंकि ऑफिस इतना इन्वेस्टमेंट